गाइस, यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इसमें मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगी और एक सेंटेंस से आप कैसे 4-4, 5-5 सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। साथ ही साथ आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, दोनों चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, यकीन करना। मी यानी कि मुझ पर या फिर मुझे। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया बिलीव मी, यानी कि मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो। अब देखिए एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मी की जगह पे यदि आप कर दें बिलीव हिम, तो इसका मतलब है कि उसका विश्वास करो। उसका यानी कि अगर कोई लड़का है तो, अगर कोई लड़की है तो आपको बोलना है कि उसकी विश्वास करो या फिर उसका विश्वास करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव मी के जगह पे बिलीव हर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका विश्वास करो। अब एक से ज़्यादा लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वहाँ पे हम देम का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे बिलीव देम, यानी कि उन लोगों पर विश्वास करो, उन लोगों पर यकीन करो। ठीक है, देखिए अगला है कि आई विल फाइंड इट। इसका मतलब है, देखिए आई यानी कि मैं, विल जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करते हैं और फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, पाना। इट यानी कि इसे, इसका मतलब है कि मैं पता लगा लूँगा या फिर मैं पता लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, अगर आई के जगह पे हम कर दें ही विल फाइंड इट, इसका मतलब है कि वह पता लगा लेगा। ठीक है, अगर हमें बोलनी है कि राहुल पता लगा लेगा, तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। तो हो जाएगा राहुल विल फाइंड इट, यानी कि राहुल पता लगा लेगा। शी, अगर कोई लड़की है तो शी हो जाएगा, वह पता लगा लेगी। शी विल फाइंड इट, यानी कि वह पता लगा लेगी। दे, वे लोग, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दे विल फाइंड इट, यानी कि वे लोग पता लगा लेंगे। अब आपको बोलनी है कि मैं पता नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल के जगह पे यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके जगह पे आपको विल नॉट कर देना है और विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, वॉन्ट यानी कि मैं पता नहीं लगाऊंगा। अब वह पता नहीं लगाएगी तो हो जाएगा ही वॉन्ट फाइंड इट। राहुल पता नहीं लगाएगा तो हो जाएगा राहुल वॉन्ट फाइंड इट। वह पता नहीं लगाएगी, शी वॉन्ट फाइंड इट। और वे लोग पता नहीं लगाएंगे, दे वॉन्ट फाइंड इट, इस तरीके से। ठीक है, अगला है ही इज एट होम, वो घर पर है। ही यानी कि वो, हीज मतलब है, एट होम यानी कि घर पर। देखिए वो घर पर है। अब यहाँ पे ओ के जगह पे ये तो ही आया है लड़का के लिए, लेकिन अगर कोई लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे शी। ठीक है, शी इज एट होम, यानी कि वो घर पर है। ही इज एट होम, अब मान लीजिए कि वह घर पर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इज के बाद क्या कर देना है, आपको नॉट लगा देना है। इज नॉट, ही इज नॉट होम, नॉट एट होम, यानी कि वो घर पर नहीं है। पापा घर पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। फादर इज नॉट एट होम, या फिर पापा घर पर है तो हो जाएगा फादर इज एट होम। ठीक है, मदर, देखिए आपको बोले हैं कि मम्मी घर पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ही के जगह पे यहाँ पे मदर कर देना है। मदर इज नॉट एट होम, या फिर मम्मी घर पर है तो हो जाएगा मदर इज एट होम। रानी घर पर है, ही के जगह पे रानी हो जाएगा, रानी इज एट होम। रानी घर पर नहीं है, रानी इज नॉट एट होम। ठीक है, ही इज कॉलिंग, ही यानी कि वो, इज यानी कि है, कॉलिंग का मतलब है बुलाना। ठीक है, कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, तो उसी का है पैंजी फॉर्म है बुलाना। ठीक है, कॉलिंग। यू मतलब कि वह तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, अब हमें बोलनी है कि अब यहाँ पे ही आए हैं तो ही के जगह पे हम क्या कर देंगे, शी कर देंगे। तो अगर कोई लड़की है तो शी हो जाएगा, जैसे वह बुला रही है तो हो जाएगा वह तुम्हें बुला रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज कॉलिंग यू। मम्मी तुम्हें बुला रही है तो क्या हो जाएगा, ही की जगह पे मम्मी हो जाएगा, मम्मी इज कॉलिंग यू। पापा तुम्हें बुला रहे हैं, पापा इज कॉलिंग यू। और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इज के जगह पे हमें क्या कर देना है, वॉज कर देना है। जैसे कि पापा तुम्हें बुला रहे थे तो क्या हो जाएगा, पापा वॉज हो जाएगा। ठीक है, पापा वॉज कॉलिंग यू।
स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, बंद करना। आर्गुइंग, इसको हम पढ़ेंगे आर्गुइंग, ठीक है। ये जो है आर्ग्यू, इसको पढ़ेंगे आर्ग्यू। आर्ग्यू का ये आईएनजी फॉर्म है आर्गुइंग। स्टॉप आर्गुइंग विथ मी, यानी कि मेरे साथ बहस करना बंद करो, ठीक है। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। अब देखिए यहाँ पे मेरे साथ बहस करना बंद करो, अगर हमें बोलनी है कि उसके साथ बहस करना बंद करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद हर हो जाएगा। विद हर यानी कि उसके साथ बहस करना बंद करो। विद मी के जगह पे हर कर देना है आपको, तो हो जाएगा उसके साथ बहस करना बंद करो। अगर आपको बोलनी है कि राम के साथ बहस करना बंद करो तो क्या हो जाएगा, स्टॉप आर्गुइंग विद राम। मी की जगह पे राम हो जाएगा। अब किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि मम्मी के साथ बहस करना बंद करो तो हो जाएगा स्टॉप आर्गुइंग विद मम्मी, विद मदर, विद फादर, विद ब्रदर, विद सिस्टर, यानी कि बहन के साथ बहस करना बंद करो, भाई के साथ बहस करना बंद करो। किसी का नाम लेकर बोलनी है तो एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, डिड यू फिनिश। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। योर टी, अपनी चाय। डिड यानी कि क्या, ये जो डिड जो लगता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा डिड यू, क्या तुमने फिनिश ख़त्म कर लिया, योर टी, अपनी चाय, ठीक है। क्या तुमने अपनी चाय ख़त्म कर की या फिर कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डिड यू फिनिश योर टी। टी, तो टी मतलब होता है चाय। अब हम चाय के जगह पे कोई भी चीज़ हमें बोलनी है कि क्या तुमने फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे टी के जगह पे आपको उस चीज़ को ऐड कर देना है। जैसे कि हमें बोलनी है कि क्या तुमने अपना खाना फिनिश कर लिया, तो ईट के जगह पे क्या, यहाँ पे टी के जगह पे क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अगर हमें बोलनी है कि क्या तुमने अपनी ब्रेड ख़त्म कर ली, तो हो जाएगा डिड यू फिनिश योर ब्रेड। क्या तुमने अपनी पिज़्ज़ा ख़त्म कर ली, डिड यू फिनिश योर पिज़्ज़ा। डिड यू फिनिश योर बर्गर, क्या तुमने अपनी बर्गर ख़त्म कर ली। अब हमें बोलिए आई फिनिश्ड माई टी, यानी कि मैंने ख़त्म कर लिया। जैसे कि हमें मान लीजिए कि आंसर में बोलनी है कि हाँ मैंने ख़त्म कर लिया, तो यहाँ पे फिनिश के सेकेंड फॉर्म का यूज हो जाएगा आई फिनिश्ड। आई यानी कि मैंने, फिनिश्ड ख़त्म कर लिया, माई टी यानी कि अपनी चाय, मैंने अपनी चाय फिनिश कर ली। मैंने अपनी, यहाँ पे अब यहाँ पे भी चाय के जगह पे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है तो उस चीज़ के बारे में टी के जगह पे यहाँ पे आपको लिख देना है। मान लीजिए आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आपको बोलना है कि मैंने अपनी पिज़्ज़ा फिनिश कर ली, तो क्या हो जाएगा आई फिनिश्ड माई टी। अब दूसरे के बारे में बोलनी है, जैसे कि उसने अपनी पिज़्ज़ा फिनिश कर ली, तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और कोई लड़की है तो शी हो जाएगा। अगर कोई नाम लेकर बोलना है तो यहाँ पे आई के जगह पे आपको नाम कर देना है, बाकी के जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे भी यू के जगह पे आप कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि बोले हैं कि क्या उसने अपनी चाय फिनिश कर ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी हो जाएगा अगर लड़की है तो, और लड़का है तो ही हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे दे हो जाएगा, डिड दे फिनिश योर टी। अब देखिए अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे ही के बाद यहाँ पे ही जा जाएगा, ठीक है। डिड ही फिनिश हीज टी हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर लड़की है तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, जो शी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। अगर ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ही जा जाएगा, ठीक है। कि क्या उसने अपनी खाना फिनिश कर ली, तो क्या हो जाएगा, फिनिश कर लिया तो हो जाएगा ही है, तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, हीज टी, ठीक है। टी के जगह पे कोई भी फूड हो सकता है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको बोलनी है कि क्या उन लोगों ने अपनी खाना फिनिश कर ली, तो क्या हो जाएगा, डिड दे फिनिश देयर हो जाएगा, ठीक है। THEIR होता है देयर। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला है आई फिनिश्ड माई टी, यानी कि मैंने फिनिश कर लिया, ठीक है। अगर आपको बोले हैं कि मैंने, उसने भी फिनिश कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ही ऑल्सो फिनिश्ड हीज टी, यानी कि उसने भी अपने, देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ के ही के बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हीज होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हीज, ठीक है। तो उसने भी, ऑल्सो का मतलब होता है भी, यानी कि उसने भी फिनिश ख़त्म कर लिया, और हीज टी अपनी चाय। फिनिश इट क्विकली,
फिनिश यानी कि ख़त्म करो, ईट क्विकली यानी कि जल्दी से, ईट यानी कि इसे अब ईट यहाँ पे कोई भी फूड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आप खा रहे हैं और आपको बोलनी है, मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं और कुछ खा रहे हैं, आपको बोलनी है कि जल्दी से फिनिश करो। हम बोलते हैं ना बच्चों को बोलते हैं अक्सर कि जल्दी फिनिश करो, ठीक है। तो फिनिश इट क्विकली यानी कि जल्दी फिनिश करो, जल्दी ख़त्म करो। आई डिडंट फिनिश येट, आई डिडंट यानी कि मैंने नहीं किया, फिनिश ख़त्म, येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, यानी कि अभी तक मैंने ख़त्म नहीं किया। अब देखिए अगला है आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, आई सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड का मतलब हो गया कि मैं समझता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहीं पे अगर आई, यहाँ पे अगर आई के जगह पे ही सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि मैं बोले वह नहीं समझता है, तो बीच में आपको डोंट लगा देना है, ही डोंट अंडरस्टैंड या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब कि मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। अब यहाँ पे अगर इसको सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा आई अंडरस्टूड यानी कि मैं समझ गया, ठीक है, अंडरस्टूड हो जाएगा। और आपको बोलनी है कि मैंने नहीं समझा तो हो जाएगा यहाँ पे डिडंट, ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड यानी कि मैं नहीं समझा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझा, अगर आपको किसी से बोलनी है कि क्या आपने समझा तो हो जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। या फिर क्या तुम समझते हो तो यहाँ पे डू हो जाएगा, ठीक है। क्या आपने समझा, ये हो गया आपके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड कि क्या आपने समझा या फिर क्या आप समझे। और कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं गॉट इट, ठीक है, समझे, गॉट इट यानी कि समझे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यदि आप इस तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्द आ जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ना लिखना सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियो यदि आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इस तरह की आपको वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना है प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।